यानी वो बुक से ये इतना मुतासर हुआ कि इसने उसी से मुतासर होकर द क्रूसिबल बुक लिख दी। नाम है आर्थर मिलर। पैदा हुआ अमेरिका के अंदर, 1915 को पैदा हुआ और 2005 में इसकी डेथ हुई है। आर्थर मिलर इसका नाम है। और इसने सोशल अवेयरनेस जो है उससे डाटा लिया, सोसाइटी से डाटा लिया और उसी को मतलब इसने उसके ऊपर लिख दिया। डेथ ऑफ द सेलमैन इसका मैंने कल पढ़ाया है। डेथ ऑफ सेलमैन इसका एक वर्क है। डेथ ऑफ सेलमैन इसने 1949 में इसका एक प्ले है जो मैंने कल पढ़ाया, बड़ा ज़बरदस्त। अगर आप सुनना चाहें तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। तो वो भी इसका बड़ा, उसमें ये साइकोलॉजी को डिस्कस करता है, किस तरह बच्चों की साइकोलॉजी फार्म होती है। ये देख ले, 1915 में पैदा हुआ, 2005 में डेथ हुई है। न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क में डेथ हुई है। ये मजहबी तौर पर एक जूविश था और कम्युनिस्ट पार्टी से ये मुतासर था और अमेरिकन जो लोग थे वो इसका ट्रायल करते हैं। मिलर फॉरवर्ड द डेथ ऑफ द सेलमैन विद हिज मोस्ट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट वर्क द क्रूसिबल। मैंने आपको अभी बताया, गौर करें, मैंने कहा कि 1950 में इसने एक बुक पढ़ी जिससे ये मुतासर हुआ। वो बुक बेसिकली किसके मतलब थी? वो बुक थी कि अमेरिका के अंदर जो पहले लोग जिन्होंने कब्जा किया था वो प्योरिटन थे। यानी इंग्लैंड से जो लोग आए थे उनका मजहब क्या था? प्योरिटन। उन्होंने आके यहाँ पे प्योरिटन मजहब की ही तबलीग की थी, तो ज्यादा यहाँ पे अमेरिका में प्योरिटन बन गए थे। प्योरिटन जो है वो बड़े एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स बिलीवर होते हैं। वो कहते हैं कि लेस स्लीप, लेस रोमांस, लेस सेक्सुअल एक्टिविटी एंड वी शुड बी क्लोज टू द गॉड। हम पहले ही सिनर हैं, तो हम इस दुनिया में आए हैं तो और गुनाह करते रहें। कहता ये तो नहीं। तो वो ऑर्थोडॉक्स बिलीवर होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम ट्रू सन ऑफ गॉड हैं और हमारी ड्यूटी है कि हमने गॉड की रिप्रेजेंटेशन करनी है दुनिया में, और जितनी भी इवल्स हैं उनको यहाँ से भगाना है। और वो कहते हैं, बिलीव रखते हैं विच क्राफ्ट पे के लोग जो जादू कर देते हैं, जादू टोना करते हैं, लोगों के पास विचेस होती हैं और इन विचेस को कास्ट आउट करना हमारा काम है। चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों से इवल्स, बदरूहें निकालते थे और हमारी भी ड्यूटी है, प्योरिटन कहते हैं, कि हम भी ट्रू सन ऑफ गॉड हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रू फॉलोअर हैं और जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं और खुदा के ट्रू सन्स हैं, मतलब फॉलोअर हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि हम भी लोगों से बदरूहें और ये इवल्स और विचेस जो हैं वो निकालेंगे, भगाएंगे। 1950 में जो उसने बुक लिखी थी वो थी मतलब किसके? डेविल इन मैसाचुसेट्स। अब उससे उसने स्टोरी ली कि कैसे सैलम विच क्राफ्ट जो है वो किस तरह प्रैक्टिस किया जा रहा था। प्योरिटन क्या करते? उन्होंने अपने जजेस बिठाए थे, ठीक है। प्योरिटन की हुकूमत थी और उन्होंने जजेस बिठाए हुए थे और वो जज क्या कर रहे थे? लोगों को, यानी ये बैक जो है पुरानी स्टोरी इसके अंदर लिखी हुई, तो वो उसी को किसके साथ रिलेट करता है? मैकार्थीज्म के साथ। कि मैकार्थी भी तो ऐसा ही कर रहा है, लोगों को मार रहा है। तो लोगों को ऐसे मार रहा है और उनके साथ जुल्म कर रहा है। तो कहता है यही काम मैकार्थी कर रहा है, यही ये कर रहे थे उस वक्त। यानी पुराने जो प्योरिटन थे वो भी ऐसे कर रहे थे। वो क्या करते मतलब, यहाँ पे हमारी स्टूडेंट हैं एक आयशा हैं, ठीक है। हमारे पास फिर कुरातुल ऐन है, हमारे पास सोबिया है, ठीक है, और मरियम है, ठीक है। अब एक ये जो है ना, आयशा की दुश्मनी है कुरातुल ऐन से। कुरातुल ऐन के ऊपर इल्जाम लगा दिया किसी ने कि ये विच क्राफ्ट करती है। तो आयशा ने कहा कि मुझे तो कुरातुल ऐन के अंदर भी एक विच नजर आ रही है। तो कुरातुल ऐन जो जब पकड़ी गई तो इसने आगे बता दिया मुझे सोबिया के अंदर भी एक विच नजर आ रही है। सोबिया जब पकड़ी गई, सोबिया ने आगे किसी मरियम का बता दिया मुझे मरियम के अंदर भी विच नजर आ रही है। अब ये सारी इन्वॉल्व हो गई और ये सारे गांव को और पूरे इलाके को ऐसे लपेट में ले लेती। तो औरतें, ज्यादातर औरतें ही उसमें ज्यादा एग्जीक्यूशन हुई थी कि औरतें विच क्राफ्ट करती हैं, ऐसे लोगों को ये फंसाते जाते और ये लोगों को पत्थर मार मार के मारते, लोगों को फांसियां देते, लोगों की एग्जीक्यूशन करते, लोगों को लटका देते, लोगों के लिए तख्ते बनाए होते वहां पे। ये देखिए बेबुनियाद बातों पे लोगों को मारा जा रहा था। समझ आ रही बात की? यानी बेबुनियाद बातों के ऊपर लोगों को मारा जा रहा था। कोई मतलब कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था। जस्ट एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि विचेस होती हैं और उन विचेस के ऊपर लोगों को मारा जा रहा था। ये सब कुछ बेबुनियाद था।
अब इसी की बुनियाद पे उसने फिर क्या लिखा, क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब क्या होता है? मिलर ने स्टोरी कहाँ से ली? वो जो डेविल इन मैसेच्यूसेट्स उसने 1950 में पढ़ी, उसी को उसने प्रमोट किया और उसी से आइडिया लिया। और इसी की वजह से एक और इसका मेन वर्क है डेथ ऑफ द सेलमैन, जो कल मैंने पढ़ाया है, और इसमें की वजह से इसको पुलिट्जर अवार्ड भी मिला है। मिलर ने दो शादियां की हैं, एक तो मैरिलन मनरोए से जो कि एक एक्ट्रेस थी, और उसके बाद इसने एक और शादी की है, और उसके साथ ये मोरिथ नामी एक औरत थी, उससे शादी की, और जिसके साथ 2005 तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, उसके साथ रहा। आर्थर मिलर का जो वर्क है, अमेरिकन प्ले राइट है, एसिस्ट है, पोएट है, राइटर है, अमेरिकन थिएटर। अमंग हिज मोस्ट पॉपुलर प्ले जो है ऑल माई सन 1947 में लिखा, डेथ ऑफ द सेलमैन 1949 में लिखा, द क्रूसिबल 1953 में लिखा। ठीक है, क्रूसिबल को याद रखें। 1950 में एक बुक पढ़ी और 1953 में इसने मुतासर होके इसी से लिखा, डेविल इन मैसेच्यूसेट्स को पढ़ के लिखा द क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब होता है सख्त कड़ा हिसाब, यानी जो आप ट्रायल के जरिए करें या कोई आप अदालत के जरिए किसी का करें, उसे कहते हैं क्रूसिबल। ये स्टोरी आपके सामने है, इन करैक्टर को जरा देख लें, एक दफा इसका स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लें। असल में होता यूं है कि ये स्टोरी इसके, ये 4 एक्ट प्ले है। ये क्या है? 4 एक्ट प्ले है। पहला जो एक्ट है ये स्टार्ट होता है किसके घर से? ये जो रेवरेंड पेरिस है, रेवरेंड का मतलब होता है प्रीस्ट। रेवरेंड पेरिस एक प्रीस्ट है और इसके घर से आगाज होता है पहले एक्ट का। ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इसने कुछ डांस करती हुई लड़कियों को देख लिया है जंगल के अंदर। तो ये समझता है, ये रेवरेंड प्रीस्ट ये समझता है, इस प्रीस्ट का ये मानना है कि ये जो नाच रही हैं लड़कियां, डांस कर रही हैं, ये इनके ऊपर कोई विच क्राफ्ट आई है। ठीक है, अब इस विच क्राफ्ट की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। ये बंदा ये फील करता है कि ये कुछ लड़कियां इसमें से यानी बेहोश हो जाती हैं, और ये समझता है कि इनके ऊपर कोई किसी ने साया है विच क्राफ्ट का। तो ये क्या करता है कि एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, यानी इसके घर से ही, पेरिस के घर से ही स्टार्ट होता है ये पहला एक्ट। ये 4 एक्ट प्ले है, याद रखना। दूसरा एक्ट हमें ले जाता है जॉन प्रॉक्टर के घर। जॉन प्रॉक्टर जो है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उसकी पिक्चर। ये जॉन प्रॉक्टर है, लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं। इसकी बीवी है, ये इसका नाम है इसकी एलिजाबेथ। इसकी बीवी का नाम क्या है? एलिजाबेथ प्रॉक्टर। अब एलिजाबेथ जो है ये बड़ी एक नेक औरत है, और इसने बाइबल पढ़ी हुई है, और बड़ी ये इनोसेंट और बड़ी रिलीजियस खातून है। ये भी एजेड बंदा है, इसकी तकरीबन 39 राउंड अबाउट एज है, और इसके घर में एक लड़की काम करती है, एबीगेल। क्या नाम है उसका? एबीगेल। ये एबीगेल जो है ये इसके घर काम करती है, और एबीगेल के साथ इसने इललेजिटिमेट रिलेशन जो है वो बिल्ड कर लिए। ये दोनों ने इललेजिटिमेट रिलेशन बना लिए। इसके बच्चे भी हैं, और इसकी वाइफ है एलिजाबेथ प्रॉक्टर। अब ये काफी देर तक मतलब इसके साथ फिजिकल रिलेशन में रहा है, और इसने अब कहा कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं मजीद इस रिलेशन को नहीं चला सकता। लेकिन ये एक यंग और पैशनेट गर्ल है, ये चाहती है कि ये रिलेशन कायम रहे और वो इससे शादी कर ले, और ये जो एलिजाबेथ है इसके रास्ते से हट जाए। ये अब नाच रही थी, डांस कर रही थी, और डांस करते हुए ये पकड़ी गई है, और इनसे जितने भी ये प्रीस्ट हैं ये इनसे डरती हैं बच्चियां, और ये ड्रामा करती हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर विच क्राफ्ट है। इनसे वो पूछने लग जाती हैं, और ये डिफरेंट औरतों के नाम बताने शुरू हो जाती हैं। वो कहती है मेरे ऊपर फलान है, मुझे उसके अंदर विच नजर आता है, इसके अंदर विच नजर आता है, इसके अंदर विच नजर आता है। बहुत सारी लड़कियों के, औरतों के ये नाम लेती जाती हैं, और वो सारे जितने भी लोग हैं वो साथ साथ इन्वॉल्व होते जाते हैं। मतलब वो भी उस ऐसे कड़ी में फंसते जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक और करैक्टर है, वो भी प्रीस्ट है, क्योंकि ये प्योरिटन वहाँ पे डोमिनेट किए हुए हैं और वो उन्होंने अपने जजेस भी बैठाए हुए हैं, गवर्नमेंट भी उनकी है। तो यहाँ पे एक और है रेवरेंड रेवरेंड जॉन हेल। रेवरेंड जॉन हेल एक मिनिस्टर है, बड़ा रेप्यूटेड और एक्सपर्ट है किसका, विच क्राफ्ट का। जहाँ पे बड़ी बड़ी विच होती हैं तो ये वहाँ पे जाके बाइबल पढ़ता है और लोगों को वहाँ पे वो उसको हाजिर कर लेता है। ये यंग रेप्यूटेड मिनिस्टर है। और ये रेवरेंड हेल जो है, रेवरेंड हेल हेल इज कॉल्ड द सैलम टू एग्जामिन पेरिस डॉटर बेटी। पेरिस जो है, रेवरेंड पेरिस जो है, ये भी एक प्रीस्ट है। तो ये दूसरे प्रीस्ट को बुलाता है, यानी ये खुद नहीं करता इलाज अपनी बेटी का, ये बुलाता है जॉन हेल को। ये भी एक पेरेंट, ये भी एक प्रीस्ट है। रेवरेंड पेरिस किसको बुलाता है, जॉन हेल को, जो कि बड़ा एक्सपर्ट है। वो कहता है कि मेरी बेटी बेटे जो है, बेटी, इस बेटी को एग्जामिन करो, ये भी बेहोश हो गई थी, इसके ऊपर कोई जिन या कोई विच क्राफ्ट आई है, किसी ने विच क्राफ्ट की है, इसको करो। अब ये कुछ औरतों के नाम ले देती है बहाने से, मतलब ये भी नाम ले देती है। फिर आगे वो दूसरी जो होती है एबिगेल, वो भी नाम ले देती है। कुछ औरतों के, उन औरतों को सबको पकड़ लिया जाता है, उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। उसके बाद है एलिजाबेथ प्रॉक्टर, ये वाली। इसके घर आता है जॉन हेल और इससे कुछ क्वेश्चन पूछता, कहता है बाइबल सुनाओ, बाइबल के कलमात सुनाओ। ये सारे सुना देती है। फिर वो लेता है टेस्ट इसका, जॉन प्रॉक्टर का। जॉन प्रॉक्टर से वो कुछ कलमे सुनता है, इसको कुछ भी नहीं आता। वो इसको बड़ा डिसलाइक करता है, कहता है कि ऐसा बंदा जिसको बाइबल आती है, जॉन हेल कहता है कि उसके ऊपर तो विच क्राफ्ट आ ही नहीं सकता, ना वो ऐसा प्रैक्टिस कर सकता है। इसको बहरहाल वो लाइक नहीं करता, क्योंकि इसको, ये एग्नोस्टिक है, ये खुदा को नहीं मानता, ये चर्च नहीं जाता। तो वो असल में ये माउथ पीस है मिलर का, मिलर भी खुदा को नहीं मानता था। रेवरेंड पेरिस जो है, ये मैंने पहले ही बताया कि ये एक पैरानॉइड पर्सन है। ये एबिगेल का अंकल है, उसकी नीस है एबिगेल, जिसकी जो एक यतीम बच्ची है और जो जॉन प्रॉक्टर के घर भी काम करती रही है। जॉन प्रॉक्टर के उसके साथ इलेजिटिमेट रिलेशन भी हैं। और ये रेवरेंड पेरिस की ये भतीजी है, उसकी अपनी बेटी बेटी है, उसका भी इलाज करवा रहा है। उसके लिए जॉन हेल को बुलाया है उसने। उसके बाद रेबिका नर्स, एक एजेड औरत है। रेबिका नर्स जो है, उसका जो हस्बैंड है उसका नाम है फ्रांसिस फ्रांसिस रेबिका नर्स, इसके हस्बैंड का नाम है फ्रांसिस नर्स। ये मेल है, फ्रांसिस नर्स। अब फ्रांसिस नर्स जो है, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन है। इसके ऊपर भी इसकी वाइफ के ऊपर भी ये इल्जाम है कि ये विच क्राफ्ट करती है। और बड़ा रिस्पेक्टेड है सैलम के अंदर, बट इट इज एन एनिमी ऑफ द थॉमस पुटनम एंड हिज वाइफ। थॉमस पुटनम एक बंदा है जो कि एक विलन है इसके अंदर। ये क्या करता है, जिसको इसने मरवाना होता है उसके ऊपर इल्जाम लगवा देता है कि ये बंदा विचक्राफ्ट करता है। तो उसकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी जो है, वो अपने नाम करवा लेता है। थॉमस पुटनम क्या करता है कि जिस बंदे को इसने मरवाना होता है, वो इन प्रीस्ट के पास जाता है, इन प्रीस्ट से कहता है भाई ये तो विचक्राफ्ट करता है। तो वो उनको क्या करता है, इल्जाम लगवा के उसको मरवा देता है और उसकी दौलत जो है अपने नाम कर लेता था। क्या नाम है, थॉमस पुटनम। इसकी वाइफ भी करप्ट है और ये खुद भी करप्ट बंदा है। तो दूसरी है एन पुटनम, जो उसकी वाइफ है। एन पुटनम जो है, इसने 8 बच्चों को जन्म दिया है, कोई भी नहीं बच सका। तो ये बड़ी एक सुपरस्टिशियस सी औरत बन गई है, हर चीज पे शक करती है। मुझे फलां ने तवीज डाल दिए हैं, गांव में होती ना माइएं, मुझे उसने तवीज डाले हुए हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती है, ऐसे ही बस। तो ये जो एन पुटनम है, ये भी ऐसी औरत है जैसे कोई गाँव की माइएं होती है ना। 8 बच्चे जन्म दिए, 8 में से कोई भी नहीं बची, एक इसकी बच्ची बची है और उसका नाम है रुथ। अब ये रुथ भी ड्रामा कर रही है वैसे ही, क्योंकि ये भी वहां डांस कर रही थी। तो ये कहती है, ये भी अब बीमारी का करती है ऐसे बहाना, को मैं अभी बीमार हो गई हूँ। तो ये पुटनम जो है, ये लोगों को कहती फिर रही है कि मेरी बच्ची के ऊपर विच क्राफ्ट कर दिया किसी ने, कहीं इसकी डेथ ना हो जाए। पहले भी 8 बच्चे मारे गए हैं मेरे तो। रुथ पुटनम बेटी है किसकी, एन पुटनम की। और किसकी, एन पुटनम, और दूसरा कौन है, मिस्टर पुटनम। और ये विलन है।
मिस्टर पुटनम क्या करता है, थॉमस पुटनम क्या करता है, थॉमस पुटनम लोगों की जायदाद जो है हथिया लेता है और उनके ऊपर इल्जाम लगा के उनको मरवा देता है। रुथ पुटनम हो गया। टिटूबा एक ब्लैक सर्वेंट है, ब्लैक स्लेव है, ठीक है। रेवरेंड पेरिस का जो ब्लैक स्लेव है उसका नाम है टिटूबा, ये भी एक औरत है, ये ब्लैक टिटूबा। ये भी ड्रामा करती है कि मेरे ऊपर भी विचक्राफ्ट है, टिटूबा। उसके बाद मैरी वॉरन। मैरी वॉरन कौन है? मैरी वॉरन एक लेडी है, ये मैरी वॉरन है। मैरी वॉरन भी एक लड़की है जो कि पहले तो जॉन प्रॉक्टर के घर में जो जॉब करती थी वो थी एबिगेल। एबिगेल यहाँ हो गई है, उसकी वाइफ ने अब उसको मतलब पकड़ लिया है। उसे पता चल गया एलिजाबेथ को कि मेरे हस्बैंड के साथ एबिगेल जो है लेजिटिमेट रिलेशन में है। तो ये क्या करती है, ये फौरन इसको रिमूव कर देती है एबिगेल को अपने घर से, जॉब से, ठीक है। इसको रिमूव कर देती है और ये इसकी जगह पे रख लेती है मैरी वॉरन को। मतलब मैरी वॉरन जो है एक और मेड सर्वेंट है, यानी एक मुलाजमा है जो कि जॉन प्रॉक्टर के घर अब काम कर रही है। पहले कौन काम करती थी? एबिगेल। तो अब ये कर रही है। उसके बाद बेटी पेरिस जो है, ये मैंने आपको बताया कि रेवरेंड पेरिस की 10 ईयर ओल्ड डॉटर है। Betty fall into the strange stupors after Paris catches her and other girls dancing in the forest with the Tituba. Her illness and that of the Ruth Putnam fueled the first rumor of the witchcraft. अब देखें, एक तो टिटूबा जो मुलाजमा है काली ब्लैक, एक रुथ, ये भी एक बड़ी मतलब इसके वालदैन भी सारे सुपरस्टिशियस हैं, ये भी सुपरस्टिशियस लेडी है, औरत है। और उसके बाद बेटी वो पेरिस की बेटी, इसका बाप भी सुपरस्टिशियस है, ठीक है। उसके बाद एबिगेल, वो भी एक करप्ट लड़की है। अब ये सारी और भी मिलके ये सारी लड़कियां जो ये सारी डांस कर रही होती हैं जंगल में। तो जैसे ये प्रीस्ट को देखती हैं तो ये कहती है ये हमें मारेंगे अब। तो ये क्या करती हैं, ड्रामा करती हैं कि हमारे ऊपर तो विचक्राफ्ट आ गए हैं। ये औरतों के नाम देती जाती हैं, वो सारे फंड्स पकड़ पकड़ के उनको उनके एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। किसी को वो पत्थर मार मार के मार देते हैं, किसी को एग्जीक्यूट कर देते, किसी के। अब होता यूं है कि दूसरे एक्ट में हम आ जाते, पहला एक्ट तो इन्वेस्टिगेशन में गुजर जाता ना, अब दूसरे एक्ट में जरा आए। ये जो मतलब ये जो वाइफ है इसकी अभी ये एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है पूछ रही है, बात कर रही है मैरी वॉरन से जो कि उसकी मुलाजमा है। मैरी वॉरन से पूछती है कि क्या चल रहा है बाहर। तो ये बताती है कि किस तरह इस तरह की लेडीज जो हैं, जैसे ये जो लड़की हैं अबीगेल और ये रुथ और बेटी, ये इस तरह की बहुत सारी लड़की हैं, बहुत सारी औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसमें रेबिका नर्स है, उसमें बहुत एजड और बड़ी रिस्पेक्टेड लेडीज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है और उन लेडीज को कहा जा रहा है कि इन लेडीज ने विचक्राफ्ट किया, उनको पकड़ा जा रहा है। यानी ये आके इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ जॉन प्रॉक्टर से कहती है कि जॉन प्रॉक्टर तुम जाओ और जाके एबिगेल की असलियत तो बता के आओ वहां पे, कि ये जो लोगों पे इल्जाम लगा रही है ये तो खुद प्रोस्टिट्यूट है, तुम्हारे साथ इसके लेजिटिमेट रिलेशन रहे हैं, जाके बता के आओ, इसकी असलियत खोल के बता के आओ प्रीस्ट को, उन जजेस को। ये कहता है कि ये चूंकि ये चाहता है कहीं ये खुद ना प्योरिटन के सामने यहाँ हो जाए, क्योंकि प्योरिटन तो नहीं पसंद करते कोई इलेजिटिमेट या कोई फिजिकल रिलेशन किसी के साथ रखे। तो ये कहता है कि हमें क्या जरूरत है, हमारी उससे क्या दुश्मनी। ये बाहर नहीं निकलता, इवन के ये उस वक्त तक नहीं बोलता कि हत्ता कि इसकी अपनी बीवी को वो इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर ये बोलता है। मतलब इसकी बीवी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, चूंकि इसके बच्चे हैं तो ये बेचारा बड़ा परेशान होता है, ये बाहर जाता है। फिर ये उन प्रीस्ट के सामने जाता है और उनको जाके बताता है, ये भेजता है इसको पहले मैरी वॉरन को कि तुम जाके बता के आओ कि ये जो औरत है एबिगेल जो है ये एक अच्छी औरत नहीं है। ये मैरी वॉरन वहां पे जाती है तो मैरी वॉरन को वो सारी फीमेल जो होती हैं वो इसके ऊपर इल्जाम लगा देती हैं कि इसके अंदर भी विच है। तो इसने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी होती है, उस गुड़िया के ऊपर कुछ नीडल्स पड़ी होती हैं, तो ये नाम ले देती है कि ये मैं लेकर आई हूं कहां से, एलिजाबेथ के पास से ये मुझे मिली है।
एलिजाबेथ के घर से। अब ये नाम इसका ले देती है तो इसकी बीवी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और साथ ये बता देती है कि मुझे भेजा है एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड ने। यानी वो वहां पे एक बड़ी ठिमड और शाई सी मैरी वॉरेन तो एक लड़की है, यानी वो नहीं और मुलाजमा भी है, बेचारी कंफ्यूज हो गई। अब एलिजाबेथ को इन्वॉल्व कर लिया गया इस पूरी लड़ाई में। एलिजाबेथ जब इसमें फंस गई और फिर जॉन प्रॉक्टर को बाहर आना पड़ा और वो अपनी वाइफ के लिए, अपने डिफेंस के लिए बाहर आता है इसके, अपनी वाइफ के। और यहाँ पे आके ये कोर्ट में खड़ा होके बताता है कि ये जो एबिगेल लड़की है, ये एबिगेल लड़की जो है करप्ट है और प्रोस्टिट्यूट है, इसके मेरे साथ भी इलिजिटिमेट रिलेशन रहे हैं, यानी ये और मैं दोनों इलिजिटिमेट रिलेशन में रहे हैं, ये तो बहुत बुरी लड़की है। और जैसे ये ऐसे कुछ अल्फाज इसके बारे में, अबीगेल के बारे में कहता है, अबीगेल शोर डाल देती है, वो कहती है कि ये मुझे विच नजर आ रही है इसके अंदर, ये खुद विच है, और ये अबीगेल, ये जो जॉन प्रॉक्टर है ये मुझे विच है लग रहा है, ये खुद विच है। जब इसके ऊपर इल्जाम लगाती है तो वो फौरन इसको अरेस्ट कर लेते हैं कि ये तो विच है, जबकि वो शोर डालता है भाई मैं विच नहीं हूं, लेकिन इसका कोई भी इसका एतबार नहीं करता, क्योंकि एक तो ये अग्नोस्टिक है और एक ये चर्च नहीं जाता, प्रीस्ट को नहीं मानता और अथीस्ट भी है। ये सारे मामला मिलके जॉन प्रॉक्टर जो है फंस जाता है। जॉन प्रॉक्टर को अब मतलब ये एक तो वो मैरी वॉरेन भी इसके खिलाफ चल जाती है और ये कहता है कि अब मेरी वाइफ से पूछ लो, मेरे और इसके लेजिटिमेट रिलेशन रहे हैं। अब ये वहां पे रोला डाल रहा है, इसकी कोई बात नहीं सुन रहा, कहते कि इसकी वाइफ को बुलाया जाए। अल्टीमेटली ये बुलाते हैं एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ को कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड के और इसके इलिजिटिमेट रिलेशन रहे हैं एबिगेल के। ये कहती है मेरा हस्बैंड कहीं कहीं फंस ना जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जाके कह देती है कि कोई रिलेशन नहीं था मेरे हस्बैंड का इसके साथ, तो मेरा हस्बैंड तो शरीफ है। यानी वो झूठ बोलती है अपने हस्बैंड के लिए। तो जैसे ये झूठ बोलती है तो वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है, ये अब ये खुद ही विच है, क्योंकि इसकी वाइफ ने भी बता दिया कि इसके तो कोई रिलेशन नहीं रहे। इसलिए अबीगेल बच जाती है इस बयान से। अब इससे ये फंस जाता है, इसको वो अरेस्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ये विच है और इसको वो ट्रायल और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब इसको फांसी देना चाहते हैं। रेवरेंड हेल और इस तरह के जो दूसरे कुछ जजेस हैं वो इसको मोटिवेट करते हैं कि यार तुम कन्फेशन कर लो, हम तुम्हें माफी ले देंगे। मतलब क्रिश्चियन में एक कंसेप्ट होता है कि वो कन्फेस कर लें आप गुनाह तो वो आपको माफ कर देते, लेकिन कन्फेस करना ऐसे ही है किसी को जैसे कोरोना हो गया हो आज के दौर में, कि उसके साथ ना तो कोई सलाम लेगा, ना उसके साथ रिश्ता करेगा, ना उसके साथ कोई नजदीक आएगा, वो बेचारा फिर आइसोलेट ही जिंदगी गुजारता। उससे मरने को तशबीह देते लोग, मानते नहीं थे, मर जाते थे लोग कि वो विच क्राफ्ट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा गुनाह समझा जाता था उस वक्त। बात हमें ये गौर से सुने कि विच क्राफ्ट इतना बड़ा गुनाह था उस वक्त कि लोग मर जाते लेकिन मानते ना, यानी कॉन्फेस ना करते। तो इसको मजबूर करते हैं प्रीस्ट के, भाई तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम ऐसा करो कन्फेस कर लो। ये एलिजाबेथ भी कहती तुम कर लो, तो ये कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही इसके पास प्रीस्ट आता है कि वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन कौन है जो ये मिल के विच क्राफ्ट करते हो। वो कहता है कि मैं अपना जमीर तो बेच सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो बेचारे मासूम है जिन्होंने जान दे दी और वो बोले नहीं, तो मैं कहता उनका सौदा तो नहीं कर सकता। कहता है वो, उसे गुस्सा आता है, तो ये जो वो कन्फेशन लेटर होता है उसको फाड़ देता है जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर कहता है कि मैं उन्हीं के रास्ते पर चलूंगा जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन इस झूठ के सामने उन्होंने जबान नहीं खोली। तो वो भी अपनी जान दे देता है और उसकी मौत के काफी सालों के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेट होता है मामला, तो पता चलता है ये तो बेचारा बेगुनाह था और इसका अब एलिजाबेथ का बेटा पैदा हो गया है और इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। उसके बाद फैमिली को दोबारा से रिकॉम्पनसेट किया जाता है, उनको दोबारा से उनसे सॉरी करती है गवर्नमेंट। और ये एक स्टोरी है जो कि बिल्कुल रिलेट की है उसने मैकार्थी लॉ से, मैंने आपको यानी उसके साथ रिलेट करके समझा दिया। ये तो हमारा हो गया एक प्ले। इससे पहले हमने मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा पढ़ लिया। अब आप सारे इसकी मतलब असाइनमेंट हैं, वो किसी में लिखा होगा जॉन प्रॉक्टर के करैक्टर पे नोट लिखें, किसी पे लिखा होगा मैरी वॉरेन के करैक्टर पे नोट लिखें, अबीगेल के करैक्टर को डिस्कस करें, एलिजाबेथ के करैक्टर को डिस्कस करें, जॉन हेल के करैक्टर को डिस्कस करें, रेवरेंड पेरिस के करैक्टर को डिस्कस करें, टिट्यूबा के करैक्टर को डिस्कस करें। मुझे बताए क्या मसला है। डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले, द क्रूसिबल, उसका मतलब क्या है, सीवियर हार्श ट्रायल,
और जब किसी मेटल को इतना किसी आग पे रख के उसको इतना पिघलाया जाए, इतना उसको वार्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए, उससे ओरिजिनल मैटर एक साइड पे हो जाए, उसको कहते हैं क्रूसिबल। यानी एक भट्टी लें, उस भट्टी के नीचे इतनी आग जलाएं और उस मेटल को इतना उसमें गर्म करें कि उससे ओरिजिनल बाहर आ जाए, उसको कहते हैं क्रूसिबल। क्या कहते हैं? क्रूसिबल। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्रूसिबल समझ ना आया हो? बोले। समझ आ गया सभी को? मैंने आपके सामने समरी भी बता दी, मैंने करैक्टर भी बता दिए। हाँ बोले कुर्रतुल ऐन, आपको समझ आई? जी सर, आ गई। अब इसके आपने जस्ट करैक्टर करने हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कौन कौन से आने हैं। मैंने अभी आपको बल्कि बता दिए कि आपने जॉन प्रॉक्टर का करैक्टर कर लेना है। वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया कि वो क्या रिलीजियस बंदा था, वो एक अग्नोस्टिक था, वो अथीस्ट था, वो चर्च नहीं जाता था, वो दूर रहता था, वो उनके सरमन नहीं सुनता था, वो प्योरिटन्स को नहीं मानता था, वो उसको क्या समझते, वो एक फार्मर था और बड़ा मतलब रिच फार्मर था। उसने घर में मुलाजमा रखी हुई थी। एक मुलाजमा जो थी वो उसकी पहले अबीगेल थी, जो कि आरफन थी, यतीम थी। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है, फिर उसके बाद उससे दूर होता है, वो उसको पास करती है, वो कहती है कि इसकी बीवी को हटा दूं रास्ते से, लेकिन ये अब उससे बच्चों की वजह से नहीं दूर जा रहा अपनी वाइफ से, वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। अल्टीमेटली इसका ट्रायल होता है, उसमें ये मतलब अपनी बीवी को बजाता बजाता खुद फंस जाता है और फिर मतलब कन्फेशन नहीं करता और अपनी जान दे देता है। मतलब ये उसका करैक्टर है। इसके ऊपर मैंने बड़े डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, आप मेरे लेक्चर उधर से भी सुन सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको खुद भी इसके बारे में बता दूंगा इसके पॉइंट। तो ये आपका अमेरिकन लिटरेचर जो है एक तो मैंने मतलब खत्म कर दिया। अब एक इसके बाद और आ रहा है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो भी देख लें। टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन का एक नावल है, यानी यही हमारा रहता है, बाकी हमारा तकरीबन कोर्स जो है वो खत्म हो चुका है। टोनी मॉरिसन का हमारे कोर्स में है जैज। जैज उसने एक म्यूजिक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है ब्लैक अमेरिकन की। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जब इंग्लिश पीपल आए थे तो उस वक्त अमेरिका इंग्लैंड ने अमेरिका पे तो कब्जा किया ही हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका, एशिया और इस तरह के बहुत सारे कंट्री पे उसने कब्जा कर रखा था। कहते हैं कि इंग्लैंड की जमीन में कभी सूरज ही गुरूब नहीं होता था, इतनी मतलब उन्होंने चीजों पे कब्जा, इतने कंट्रीज पे कब्जा कर रखा था। अब ये क्या करते हैं कि गुलाम कहाँ से लेते थे? ज्यादा अमेरिकन, ये अफ्रीका से इनको सस्ती लेबर मिल जाती, ये वहां से जहाज भर भर के लाते और उसको अमेरिका में बसाते। उनको इन्होंने जब ये इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड से अमेरिका आए ना, तो ये अमेरिका की जमीन जंगल थी, ठीक है, गैर आबाद थी, इन्होंने